अरे ये कौन आई है, एकदम दूध जैसी सफेद। अब आ ही गई है तो चलो मेरे साथ, रानी बना के रखूंगा। क्या उस्ताद, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अरे माल उठाओ और आज तो मेरा दिन ही खराब जा रहा है। कम ऑन डैड, प्लीज पिक अप द फोन। हेलो डैड, मैं यहाँ एक पब में फंस गई हूँ। मैं अभी आपको अपनी लाइव लोकेशन भेज रही हूँ, मुझे प्लीज लेने आ जाओ। बेटा, मैं इस वक्त किसी एक बहुत जरूरी काम में फंसा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कौन है डार्लिंग? डैड, यहाँ मेरी जान खतरे में और आप किसी लड़की के साथ, आपको मेरी परवाह नहीं है क्या? बेटा तू चिंता मत कर, मैं अपना बेस्ट आदमी तेरे पास भेज रहा हूँ, वो तेरे पास इमीडिएटली पहुंच जाएगा। किसी को बुला के कोई फायदा नहीं, इस वक्त तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आया। हमें वो हाईवे के पास वाली जमीन चाहिए बलराज, चाहे उसके लिए तुम उस ऑनर को पैसे दो या उसका खून बहाओ। मुझे कल शाम तक इन पेपर पर उसके दस्तखत चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, वो तो आपका नाम सुन के दस्तखत करने तैयार हो जाएगा। ये तो फिर भी जमीन के पेपर से। हाँ अर्जुन, बहुत दिन के बाद। यार बात कुछ ऐसी है, देख तू मेरा बिजनेस पार्टनर है और साथ में तू मेरा खास अजीज दोस्त भी है, और मैंने आज तक तेरे लिए बहुत सारे गैर कानूनी काम किए और तेरे बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं। अर्जुन पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता। मेरी बेटी विक्रम, मैं चाहता हूँ जाके तू उसकी देखभाल कर, क्योंकि मैं इस वक्त किसी बहुत जरूरी काम में फंसा हूँ। वो किसी पब में फंस गई है, मैं तुझे उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत ले, मैं पहुंचता हूँ। चल ठीक है। किसी को बुला के कोई फायदा नहीं, इस वक्त तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आया। गलत, इसे बचाने वाला यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। ये तो डैड के बिजनेस पार्टनर मिस्टर विक्रम है, डैड ने इन्हें भेजा है। लाडले तू यहाँ अकेले आ तो गया है, पर सीधे पैर तू यहाँ से जा नहीं पाएगा। फिर से गलत, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारी पहली गलती, मेरे पब में तुम लोगों ने एक लड़की को छेड़ा। तुम्हारी दूसरी गलती, वो लड़की मेरे खास दोस्त की बेटी है। तुम्हारी तीसरी गलती, उसके लिए तुम लोग बचोगे। अच्छा तो तू मालिक है इस पब का, कोई बात नहीं, तेरी भी कब्र यहीं खोद दूंगा। जा देखता क्या है। तुम अर्जुन की बच्ची हो ना? मुझे तो याद ही कि मैंने मिस्टर विक्रम को लास्ट टाइम कब था, शायद 5 साल पहले। क्या हुआ, नहीं हो क्या? नहीं, मैं ही हूँ। तो फिर वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आने के लिए रेड कार्पेट बिछाऊं? नहीं, आती हूँ। अरे आपको तो बहुत जोर से चोट लगी है, मैं इसे बांधने के लिए कुछ ढूंढती हूँ। ये लो, इसे बांध दो।
अब मुझे घूर के हो गया हो तो बांध दो इसको मेरे। हाँ सॉरी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने मिस्टर विक्रम को लास्ट टाइम कब देखा था। शायद 5 साल पहले। और मिस्टर विक्रम तब से तो ज्यादा भी हॉट हो गए हैं। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? मुझे लगा नहीं था कि डैड मुझे लेने के लिए आपको भेजेंगे। वो क्या है ना, आपसे इतने सालों से मुलाकात नहीं हुई है, डैड से महीनों से। वैसे इतनी रात को तुम इस पब में कर क्या रही थी? ओह मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, मैंने आज अपने घर पे एक पार्टी रखी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के लिए। मैं बूज लेने निकली थी और पूरे शहर में नहीं मिला, तो आप मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अभी छोटी हो, यू जस्ट अ बेबी गर्ल। छोटी बच्ची? मैं 22 साल की जवान लड़की हूँ। वैसे भी आप मुझसे ज्यादा उम्र के दिखते भी नहीं। सो देखिए ना प्लीज, मैंने आज अपने घर पे पार्टी रखी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के लिए, एंड ये मेरे दोस्त बनाने का लास्ट चांस है। प्लीज मुझे ऐसे डोंट रूइन दिस। ठीक है ठीक है, अगर मैं तुम्हें बॉटल लाने में हेल्प करूंगा तो तुम कुछ देर चुप रहोगी? बिल्कुल, डन। आज यहाँ कितने सारे लोग आए हैं, मैं फाइनली दोस्त बना पाऊंगी। तो ये है तुम्हारी छोटी सी पार्टी? वहाँ पे तो बंदरों का मेला लगा हुआ है। तुम्हारे डैड को पता है इसके बारे में? अगर उन्हें कभी खुद से या खुद के काम से टाइम मिल जाए, या फिर वो कभी मेरे बारे में सोच ले, तो मैं भी उनके बारे में सोचूं। बट यू नो व्हाट, यहाँ पे ना आज ना वो है और ना आप रहोगे। सो बाय बाय। पर मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारा ध्यान रखने को। नो विक्रम प्लीज नो, ये मेरा लास्ट चांस है फ्रेंड्स बनाने का कॉलेज में। बेबी गर्ल, पैसे से ना दोस्त खरीदे जाते हैं और ना ही रिश्तेदार। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई मीन ये मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर है और मैं बिना फ्रेंड्स के ग्रेजुएट नहीं करना चाहती। ठीक है, तो जो करना करो, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अपने दिन गिनने शुरू करते हैं, क्योंकि तेरी मौत नजदीक है। तुम्हारे जैसे लड़की को अंदर से कुछ और होती है और बाहर से कुछ और। इन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती हूँ। आप जैसा सोचे ना वैसा कुछ नहीं है। मैं समझाती हूँ। ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, टॉक्सिक सैम? तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था इसके बारे में। तो अब आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ की जासूसी कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है अनन्या। अर्जुन को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं यहाँ। अब यहाँ तो यहाँ मैं रहूंगा या 5 बॉडीगार्ड। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे डैड ने तुमसे क्या कहा है, पर तुम ना यहाँ नहीं रह सकते। तुम ये बच्चों जैसी बातें मत करो। अच्छा होगा अगर आप इस पार्टी में ना आओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हो जाए। Damn it! मैंने अर्जुन से वादा किया है। चलना इस बोरिंग सी पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और क्या नाम है उस लड़की का? शनाया राम्या? अनन्या। और मैंने सुना है कि इसका बाप काफी अमीर है, और अमीर बाप का मतलब महंगी शराब। हाय माया, हाय राशि। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पार्टी में आए हो। अरे तुमने इतने प्यार से इनवाइट किया, कैसे नहीं आते? बाय द वे, नाइस टू मीट यू। प्लीज गाइस, ये आप लोग के लिए। थैंक्स शनाया। It's Ananya. Oh. And enjoy the party. Yeah, sure. यार, इतनी महंगी शराब के लिए उस भोंदू अनन्या से हाय हेलो करना इतना बुरा भी नहीं है। क्या आप लोगों को पता है कि अनन्या कहाँ है? अनन्या? उसे छोड़ो डैडी, क्यों ना हम कहीं अकेले में जाके बात करें? मुझे बातें करना पसंद नहीं है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। मैं और माया इसके एक्सपर्ट प्लेयर्स है, इसके बारे में अच्छे से सोच लो। गिव इट योर प्रॉपर थॉट डैडी। अब ये मत कहना कि तुम
उस फिसड्डी अनन्या के लिए हम दोनों का दिल तोड़ रहे हो डैडी। सॉरी लेडीज, लेकिन मुझे डेस्परेट लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारे टेस्ट के लिए यहाँ बहुत सारे डेस्परेट लोग घूम रहे हैं। और एक बात, अगर अनन्या के बारे में कुछ भी बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। What the hell? उसने हमें छोड़ के उस अनन्या को चुना? अब इस अनन्या को ना मजा चखाना ही पड़ेगा, चाहे कॉलेज हो चाहे असली लाइफ। स्टार हमें ही होना चाहिए। हे, I'm so sorry यार, मैं तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? बाकी सारे वॉशरूम्स पैक्ड हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, माया तुम कॉलेज की सबसे फेमस लड़की हो, एनीथिंग फॉर यू। ओह थैंक यू सो मच अनन्या। हम पहले दोस्त क्यों नहीं बने यार? क्या क्या अब हम दोस्त हैं? ऑफ कोर्स गर्ल। अब तुम बाहर जाओ प्लीज, मुझे वॉशरूम अर्जेंटली यूज करना है। मिलती हूँ। कुछ तो ऐसा मिल जाए कि इस अनन्या की बच्ची को मैं सबक सिखा सकूं। अब लगी ना काम की चीज हाथ। कितनी इनोसेंट बनती है ये बिल्ली। अब आएगा मजा। अब सबको इसका असली चेहरा दिखाऊंगी और पार्टी में लगेगा 4 चांद। लगता है अनन्या को ढूंढ रहे हो। वैसे मैंने उसको उस साइड जाते देखा है पूल में किसी और के साथ। ओपन द डोर, ओपन द डोर। ए लड़की, दरवाजा खोलो। अटेंशन एवरीबॉडी। तुम सब ना मुझे इस बोरिंग सी पार्टी में और भी ज्यादा बोर होते दिख रहे हो, तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ स्पाइस ऐड कर दूं। व्हाट से? हाँ हाँ बिल्कुल, पर कैसे? कैसे? गुड क्वेश्चन। हाँ, मिस भोंदू अनन्या की इस डायरी के पन्ने को पढ़ के। माया नो, प्लीज प्लीज। डियर डायरी, डैड मुझ पे कभी ध्यान नहीं देते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। हमारी बेचारी भोंदू अनन्या को डैडी इश्यूज हैं। डैड के बिजनेस पार्टनर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग। उनकी बॉडी, उनकी आवाज, अगर वो उनके बॉस नहीं होते तो लगता है इसके ग्रैंड डैडी फैटिश ने हिटअप कर दिया है। ओह, ऐसी बात है क्या? तो चलो फिर इसे ठंडा कर देते हैं। बस अब बहुत हुआ। ग्रैंडपा ने तुम्हें रिजेक्ट करके अनन्या को चुना, तो इतनी जलन? हाँ? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। ये बाहर कैसे आ गया? उसी की पार्टी में आकर उसी की शराफत का मजाक उड़ाती है और फिर उसकी फैमिली और उसकी पर्सनल लाइफ का भी मजाक बनाती हो। ये तो बस एक छोटा सा मजाक था विक्रम।